रात के अंधेरे में कायरों की तरह हमला कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उसे नहीं पता अब सामने है वो भारत जो सिर्फ जवाब नहीं देता, इतिहास लिखता है। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर दो देशों के बीच तनातनी अपने चरम पर है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार भारत चुप नहीं बैठा। इस बार भारत ने वार नहीं प्रहार किया है, और ये प्रहार सिर्फ मिसाइलों से नहीं, आत्मसम्मान से किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी, एक ऐसा जवाब जिसने पहलगाम हमले का बदला लिया और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। इस जवाब के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। कभी रात के सन्नाटे में जम्मू कश्मीर पर मिसाइल छोड़ता है, तो कभी राजस्थान के पोखरण पर निशाना साधता है। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम अब ऐसा है जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को ढेर कर देता है। और अब सिर्फ बचाव नहीं हो रहा, अब भारत हमलावर है। भारतीय सेना ने जवाब देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, मुरीद का एयरबेस, चकवाल की चौकी, शरकोट का रफीकी बेस, चारों को एक एक कर ध्वस्त कर दिया गया। और वो लॉन्चिंग पैड जहां से मिसाइलें भारत पर छोड़ी जाती थीं, अब वो जमीन का हिस्सा नहीं, धुएं का हिस्सा बन चुका है। क्या पाकिस्तान यहीं रुकेगा, या अब वो पागलपन दिखाएगा जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा डर है? परमाणु हथियार का नाम लेने लगा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत का सर्जिकल प्रहार उसकी नींद उड़ा चुका है। शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की जमीन पर ऐसा वार किया है कि अब वहां सिर्फ राख बची है और डर। शरीफ को अब समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। 4 एयरबेस तबाह, लॉन्चिंग पैड ध्वस्त, और अब पूरे पाकिस्तान में सायरन गूंज रहे हैं। इसी बौखलाहट में शहबाज शरीफ ने एक खतरनाक कदम उठाया। नेशनल कमांड अथॉरिटी की आपात बैठक बुलाई गई, यानी वो संस्था जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करती है। सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है? क्या वो सच में वो पागलपन करेगा जो पूरे दक्षिण एशिया को जला सकता है? भारत चुप है, लेकिन सतर्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को साफ संदेश दिया है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर थोपोगे तो खत्म कर देंगे। भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। हर बटालियन, हर मिसाइल यूनिट, हर एयरबेस तैयार है। देश की सीमाएं सील कर दी गई हैं और जवाबी रणनीति तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान ने जिस दिन जम्मू कश्मीर और पोखरण पर मिसाइल से हमला किया, उसी दिन भारत ने उसकी मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। लेकिन अब सिर्फ मिसाइलें नहीं उड़ेंगी, अब पाकिस्तान की हिम्मत उड़ाई जाएगी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार आग उगल रहे हैं। कह रहे हैं भारत को छोड़ा नहीं जाएगा, जवाब दिया जाएगा। पर शायद वो भूल गए हैं कि ये 1947 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है जो हमला नहीं सहता, सीधा राजधानी पर निशाना लगाता है। क्या पाकिस्तान की अगली चाल परमाणु बटन तक जाएगी, या इससे पहले भारत ऐसा प्रहार कर देगा जिससे इतिहास में पाकिस्तान केवल चेतावनी बनकर रह जाए? नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ के चेहरे पर डर है, बेचैनी है और एक बौखलाहट जो साफ बताती है पाकिस्तान अब हारा हुआ देश है। उन्होंने परमाणु हथियारों की बात तो की, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अब शांति की बात भी करने लगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है अगर भारत जवाब देता है तो दुश्मन के नक्शे बदल देता है। भारत ने अभी भी संयम बरता है, लेकिन ये संयम कमजोरी नहीं, बल्कि उस शक्ति का परिचय है जो जरूरत पड़ने पर धरा को भी फाड़ सकती है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शौर्य की शुरुआत कर दी है। अब सिर्फ एयरबेस नहीं, अब दुश्मन की हर वो जड़ जहां से आतंक और हमला पैदा होता है उखाड़ फेंकी जा रही है। ड्रोन अड्डे तबाह, टेलीकम्युनिकेशन बेस खत्म और रडार सिस्टम चकनाचूर। अब पाकिस्तान के पास न निगरानी बची है, न हमला करने की ताकत। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है, पहले हमला पाकिस्तान ने किया, और अब जब भारत जवाब दे रहा है तो दुनिया खामोश है, क्योंकि अब भारत खुद को साबित नहीं करता। भारत को देखने के लिए पूरी दुनिया खड़ी रहती है। अब ये सिर्फ जवाब नहीं, ये एक युद्ध है सम्मान का, न्याय का और भविष्य की सुरक्षा का। शहबाज शरीफ बौखला कर रो पड़े। उन्होंने कैमरों के सामने कहा, भारत ने हमें तबाह कर दिया है, लेकिन भारत की ओर से सिर्फ एक ही जवाब आया, हमने तुम्हारे घमंड को मारा है, तुम्हारे अस्तित्व को नहीं, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते। पर अगर तुमने फिर छेड़ा तो पाकिस्तान इतिहास की किताबों में सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाएगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो भारत की धरती की ओर आंख उठाते हैं। भारत बदल चुका है, अब भारत सहता नहीं, जवाब देता है, और वो जवाब ऐसा होता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे सलाम करती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।